घर पे पड़े आलूओं से आपने बहुत सारी रेसिपी बनाई होंगी, लेकिन आज हम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हनी चिली पटाटो की रेसिपी। बाहर से एकदम क्रंची, अंदर से सॉफ्ट और स्पाइसी सॉसी कोटिंग के साथ इतना टेस्टी बनेगा कि एक बार खाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। और सबसे ख़ास बात, क्रिस्पी पटाटोज सॉस में जाने के बाद भी सोगी नहीं होंगे। चलिए तो फिर बिना देर के बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चिली पटाटो बनाने के लिए मैंने 3 आलू लिए हैं। मैंने ये लाल वाले आलू लिए हैं। अगर आपको ये लाल वाले आलू मिलते हैं तो आप यही लीजिए, क्योंकि ये जो लाल आलू होते हैं, जिनको हम पहाड़ी आलू भी बोलते हैं, इनमें मॉइस्चर काफ़ी कम होता है। इससे क्या होता है ना, जो हमारे आलू होते हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरे आलू होते हैं जो मीठे कम होते हैं वो भी ले सकते हैं, बट मीठे वाले आलू बिल्कुल ना दें। अपने आलूओं को हम बीच से स्लिट करके इस तरीके से इक्वल टुकड़ों में काट लेंगे। सब आलूओं को लगभग एक ही शेप में कट करें ताकि हमें फ्राई करते टाइम प्रॉब्लम ना आए। अभी जो हमारे आलू हैं इनको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा एक बॉयल आ जाए उतना ही इनको पकाना है। साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। इनको ज़्यादा नहीं बॉयल करना है। ये देखिए, इसमें एक बॉयल आ गया है। मैं इसी स्टेज पे अपनी गैस को ऑफ़ कर दूँगी। ये देखिए, इसको इतना ही बॉईल करें ताकि आलू में थोड़ी सी लचक आ जाए, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं उबालना है। अभी क्या करेंगे, हमने जो अपने आलू उबाले थे उनको हम छलनी की मदद से पानी को छान लेंगे और इनको छलनी में निकाल के रख लेंगे। जैसे हमारे आलू थोड़े ठंडे होते हैं, हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए, मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालूँगी। मैंने 3 छोटे साइज़ के आलू लिए थे। अगर इनको देखेंगे तो हम 2 मीडियम साइज़ के आलू बनते हैं, तो इस हिसाब से मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। मेजरमेंट आप ये ले सकते हैं, अगर आपने 1 आलू लिया है तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक डालूँगी। 1 चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है। इससे क्या होगा, जो हमारे आलू होते हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए चावल का आटा डालना बिल्कुल स्किप ना करें। अभी आलूओं को अच्छे से मिलाते हुए हम इसमें थोड़े से पानी का छिटका मार के इस कोटिंग को अच्छे प्रकार से इस पर लपेट देंगे। अगर ये थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी का छिटका हम इसमें और मारेंगे, और जो हमारी कोटिंग है कॉर्नफ्लावर की और चावल की, उसको अच्छे प्रकार से आलू पे लगा देंगे। देखिए, हमने कोटिंग तो कर ली है। जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम थोड़ी सी सब्जियां चॉप कर लेते हैं। सब्जियों में मैंने एक लाल शिमला मिर्च ली है और हरी वाली शिमला मिर्च ली है। साथ में मैंने एक प्याज भी लिया है। इनको मैंने मीडियम साइज़ का चॉप कर लिया है। सब्जी आप अपनी चॉइस की ले सकते हो। इसमें पीली वाली शिमला मिर्च, गाजर या जो भी आपको ऐड करना चाहते हो आप उसको। साथ ही मैंने एक हरी मिर्च ली है, जिसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। देखिए, हनी चिली पटाटो बनाना सेम वैसे ही है जैसे हम चिली पटाटो बनाते हैं। लास्ट में उसमें हम हनी ऐड कर देंगे। बाकी का जो सारा प्रोसेस होता है वो सेम होता है। जैसे हमारा तेल गर्म होता है, हमने जो अपने आलूओं पे कोटिंग करके रखी हुई थी उसको एक एक करके तेल में डाल देंगे। ये देखिए, मैंने अपने पोटैटोज इसमें सारे डाल दिए हैं। फ्लेम को पहले मैंने मीडियम रखा था, अभी मैंने इसको हाई फ्लेम पे कर दिया है। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में आराम से फ्राई हो जाते हैं ये। जैसे आपको लगने लगे इसका जो कलर है थोड़ा सा ब्राउनिश होने लग गया है, उसी स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने एक बैच तो बना के रेडी कर लिया है। इसी प्रकार से जो हमारे बचे हुए आलू थे उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। उसको भी हम फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। कितनी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है इनमें। साथ में मैं एक आलू भी तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। चलिए तो हम तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। मैंने 3 से 4 कली लहसुन के लिए, छोटी सी अदरक को बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही में जो मैंने सब्जियाँ चॉप करके रखी थी, शिमला मिर्च हरी पीली, और साथ में जो प्याज काटी थी उसको मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इनको हमें हल्का ही सोते करना है। मैं यहाँ पे 30 से 40 सेकंड के लिए इसको बस सोते करूँगी। उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालूँगी। कुछ नमक हमने पहले भी डाल रखा है, इसलिए ज़्यादा ना डालें। अब हमारी सब्जियाँ तो सोते हो गई हैं। साथ ही में हमें इसमें डालूँगी, मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, उसमें पानी डाल के मैंने उसकी स्लैरी बना ली है। उसको हमारी सब्जियों में ऐड कर दूँगी मैं। देखिए, इस प्रकार से अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। स्लैरी को मैं अपनी सब्जियों में अच्छे प्रकार से मिक्स करते हुए अभी हम इसमें अपने सॉसेज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 आलूओं का मेजरमेंट लेके रखा था, तो मैंने 2 चम्मच टमाटो केचप डाला है। साथ ही में मैंने डाला है चिली सॉस डाला है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च की जो चटनी है
उसको डाला है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है। इससे क्या होगा ना, जो आपके चिली पटाटो हैं काफ़ी चटपटे बनेंगे। बस अभी हमारे सॉसेज और स्लैरी दोनों पक गई हैं। इसी स्टेज पे हम जो हमने पोटैटोज़ बॉईल करके रखे हुए थे उनको इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे प्रकार से मिक्स कर देंगे इसमें। ये हमारा चिली पटाटो तो बन के रेडी है। हमने यहाँ पे हनी चिली पटाटो बनाया है, तो मैं इसमें 1 चम्मच हनी ऐड करूँगी। आपको कम ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा कम ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हनी चिली पटाटो बन के रेडी है। चलिए तो मैं इसको सर्व कर लेती हूँ अपनी प्लेट में। मुझे तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये बने भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।